हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली डोज ऑफ फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डिटेक्ट द पोलैरिटी ऑफ ए सोलेनोइड। अगर कोई हमारे पास सोलेनोइड है तो उसकी पोलैरिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सोलेनोइड वाले लेक्चर को हम ऑलरेडी से पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया, उसको जाकर आप पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, हाउ टू डिटेक्ट द पोलैरिटी ऑफ ए सोलेनोइड। देखिए हमारे पास एक सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड को ये जो कॉइलिंग की गई है, एक हमने सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर लिया हुआ है। ये हमारा एक सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने क्या कर दिया, कॉइलिंग कर दी। जैसे हमारे पास कोई तार है, उसको हमने क्या किया, इस तरीके से इसको कॉइलिंग दे दिया, हेलिकल शेप दे दिया, तो हमारा सोलेनोइड बन गया। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने क्या किया, कॉइलिंग किया गया, जिससे हमारा सोलेनोइड बन गया। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का रीजन है कि सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिससे बहुत ही अच्छा ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने कॉइलिंग किया। ठीक है, अब हमने एक सोलेनोइड बन गया। अब इस सोलेनोइड को हमने क्या किया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें ये वाला टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल, और इस उसके दूसरे वाले साइड टर्मिनल कैसा, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो आपको पता है कि करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो करंट यहां से आ रहा है, देखिए अब ये करंट इसमें जाएगा, तो करंट ऐसे होते हुए जा रहा है इस तरीके से, या इसमें करंट आएगा, फिर ऐसे करंट जाएगा, फिर इस तरीके से करंट आ रहा है, फिर यहां से ऊपर जाएगा, फिर करंट नीचे, और इसके दूसरे वाले साइड से यहां पर करंट आपका माइनस वाले टर्मिनल से वापस चला आएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि सर अगर ये सोलेनोइड है और सोलेनोइड को अगर हमने सेल से या बैटरी से एक्स को करंट दे दिया, तो ये करंट कैरिंग सोलेनोइड बन गया। अगर ये करंट कैरिंग सोलेनोइड बन गया तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, जैसे कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, अगर इसमें करंट जा रहा है तो ये अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह या मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहां भी है। सोलेनोइड को हमने सेल से कनेक्ट किया, सेल कनेक्ट करने से क्या हुआ, इसके अंदर करंट गया, ये बन गया हमारा करंट कैरिंग सोलेनोइड। अगर ये हमारा करंट कैरिंग सोलेनोइड बन गया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कुछ टाइम बाद ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसी के ऊपर ये कॉइलिंग की गई, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाएगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये सॉफ्ट आयरन कोर कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज ए बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि हमने करंट से इसको मैग्नेट की तरह बिहेव करा दिया, मतलब करंट की सप्लाई देके इसको मैग्नेट की तरह बिहेव करा दिया। और इसी फिनोमेना को तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है। मतलब कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से मैग्नेट का प्रॉपर्टी ला दिया किसी भी चीज में या किसी भी कंडक्टर में, इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अलग से टॉपिक में देख लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब हमको क्या फाइंड करना है, पोलैरिटी ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें याद कर लेते हैं कि प्लस वाले साइड है तो साउथ पोल होगा, नेगेटिव वाला साइड है तो एन फॉर नॉर्थ पोल होगा। ऐसा नहीं है आपको। ठीक है, इसमें समझना है पोलैरिटी कैसे आपको फाइंड करना है। देखिए सोलेनोइड है, इसमें करंट दिया, करंट देने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा तो आपको पता है कि मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, अगर मैग्नेट के दो पोल है तो इसमें भी दो पोल होना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो गया है, बिहेव कर रहा है जैसे बार मैग्नेट, तो इसके भी दो पोल होने चाहिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो देखते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा इसका। ठीक है, इससे पहले समझने से पहले हमको एक यहाँ पर क्लॉक फेस रूल हमको जानना चाहिए। ठीक है, क्लॉक फेस रूल हमको यहाँ पर आना चाहिए। इसमें भी हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा था कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते थे। जैसे सपोज करिए, इसी को एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए मार्कर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करते थे, राइट हैंड थंब रूल कैसे लेते थे, राइट हैंड लेते थे, थंब को पॉइंट करते थे करंट के डायरेक्शन में, हमने करंट डायरेक्शन थंब को पॉइंट किया, बाकी चारों फिंगर को हम कर्ल करते थे और इस तरह से चारों फिंगर कर्ल करके बंद कर देते थे। तो देखिए थंब करंट के डायरेक्शन में और चारों फिंगर जो हम कर्ल कर रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में हमारी चारों फिंगर ये कर्ल हो रही है, कर्ल ऑफ फिंगर, यही डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो देखिए करंट अगर ऊपर जा रहा है, हमने फिंगर कैसे घुमाया, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर सपोज करिए इसी को ऊपर कर नीचे उल्टा कर दे, अब करंट सपोज करिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमको क्या करना, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, क्योंकि करंट अगर इस वायर में जा रहा है तो इसके अक्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। किसने बताया था, ओरस्टेड साइंटिस्ट ने बताया था। तो अब हमको थंब को नीचे की तरफ रखना है, थंब को पॉइंट करना है करंट डायरेक्शन, चारों फिंगर घुमा देना। अब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, देखिए ये इस तरीके से, ये डायरेक्शन हमारा कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्लॉक फेस, अगर मान लीजिए किसी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, तब हम कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, तो उसका भी रूल देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर, इस रूल को बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। अगर किसी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करे, उसके वजह से अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना हो, तो हम उसे यूज करते हैं रूल क्लॉक फेस रूल। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक वायर है, देखिए हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखिए करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो गया। अब इसमें अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मतलब कौन सा इसका पोल होगा, तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली राइट हैंड थंब रूल यूज करना, बस थोड़ा सा चेंज है, माइन्यूट सा चेंज है। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, जो चारों कर्ल ऑफ फिंगर है करंट के डायरेक्शन में घुमा देना। ठीक है, देखिए करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, देखिए इस तरीके से करंट घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, चारों फिंगर को ऐसे घुमाएंगे। देखिए ये हमने चारों फिंगर घुमाया, थंब हमारा किधर पॉइंट कर रहा है, थंब हमारा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, थंब हमारा कहां पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और अंदर वाला पॉइंट आपको याद होगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है, यानी यहां पर अंदर की तरफ अगर ये थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायरेक्शन कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया, क्योंकि साउथ पोल में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है। इतना तो आपको पता होगा।
तो यहां पर हम बना लेंगे सिंपली एस बना लेंगे, ठीक है। सिंपली आपको एस बनाना है। एस बनाने के बाद यहां पर ऊपर इसके टॉप पर और ये जहां पर एंड हो रहा है इसका बॉटम वाला पॉइंट, यहां पर आपको एरो दे देना है। तो ये कौन सा डायरेक्शन आ गया, ये क्लॉकवाइज आ गया। कौन सा डायरेक्शन आ गया, क्लॉकवाइज। और कौन सा पोल बना है यहां पर देखिए, साउथ पोल बन गया। कौन सा फेस बन गया इसका, साउथ पोल। यानी कि अगर इस वायर में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये कैसा फेस हमको दिखाई दे रहा है, साउथ पोल। यानी ये वाला पार्ट कैसा बिहेव करेगा, एज ए फ्रंट साइड से देखने पर साउथ पोलरिटी इसकी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज करिए अगर एक वायर हम और लेते हैं, मान लीजिए इसके अंदर हम करंट इस तरीके से जा रहा है, ये करंट आपका सपोज करिए जा रहा है। अब हमको क्या करना है, अब इस तरीके से करंट जा रहा है तो हमको फिर से क्या निकालना है, इसके पोलरिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉक फेस रूल लगाएंगे। हमको अपना थंब को देखिए हाथ को ऐसे घुमाना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में चारों कर्ल ऑफ फिंगर हमको रोटेट करना है। तो देखिए करंट कैसे ऐसे जाके करंट ऐसे ऊपर आ रहा है, यहां देखिए करंट ऐसे आ रहा है, इसमें करंट ऊपर आ रहा है। तो हमने चारों फिंगर को इस तरीके से कर दिया। थंब किधर आ रहा है, बाहर बाहर। अब बताइए थंब पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही होगी। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से बाहर आती है, नॉर्थ पोल से। तो ये वाला फेस कैसा दिखाई देगा, नॉर्थ पोल फॉर एन। एन बना देंगे और एन के ऊपर में एरो लगा देंगे। तो एन क्या हो गया, नॉर्थ पोल। यानी अब सामने से देखने पर ये पोल कैसा दिखाई देगा, नॉर्थ पोल। और इसके पीछे से देखने पर पोल कैसा दिखाई देगा, साउथ पोल, ठीक है। तो यहां पर एन बना के हमने यहां पर एरो लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, एक नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी लगाना है। अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है, कोई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर हमको उसमें ये जानना है कि उसका पोलरिटी क्या होगी, कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, तो उसको हम आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए कैसे फाइंड करना है। सपोज करिए वाला पॉइंट है। अब यहां पर आप देख सकते हो करंट इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे घूम के ऐसे करंट वापस आ, देखिए ऐसे करंट घूम के आ रहा है, ऐसे करंट आपको घूम के आ रहा है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब लगाना है, क्लॉक फेस रूल वाला जो कांसेप्ट था, ठीक। अब देखिए करंट इसमें ऊपर से ऐसे घूम के आ रहा है। यहां देखिए करंट ऐसे आ रहा है, इसको आप सॉफ्ट आयरन कोर मानिए। और मान लीजिए इसके ऊपर हमने तार इस तरीके से लपेटा हुआ है। अब करंट कैसे आ रहा है, यहां से करंट ऐसे ऊपर से आके करंट नीचे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, चारों फिंगर को देखिए इस तरीके से कर्ल करना है। चारों फिंगर क्या करना है आपको, इस तरीके से कर्ल करना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे समझिए, यहां देखिए करंट इसमें ऊपर से आ रहा है, तो हमने चारों फिंगर कल किया। और फिर आपको क्या करना, अपने तरफ से घुमा देना, ठीक है। ऐसे कल करके अपने तरफ घुमा दीजिए, देखिए ऐसे कल करके आपने क्या किया, इसको अपने तरफ घुमाया। देखिए ये देखिए फिर से देखो, ये किस तरीके से आ रहा है, इस तरह से ऊपर से आ रहा है। और जब इसको अपने तरफ आप घुमाओगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये कौन सा डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। देखिए ये क्लॉकवाइज हो गई। अगर ये क्लॉकवाइज हो गई तो क्लॉकवाइज में कौन सा पोल आता है, क्लॉकवाइज में कौन सा आता है, एस पोल आता है, यानी साउथ पोलैरिटी आता है। यहां पर साउथ पोलैरिटी आ गया। सिमिलरली अब दूसरे साइड देखिए, दूसरे साइड हमको पता है कि नॉर्थ पोलैरिटी हो जाएगा। अगर एक साइड साउथ पोलैरिटी उसके अपोजिट साइड नॉर्थ होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक करके दिखाते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, यहां देखिए इसमें कैसे आ रहा है, देखिए यहां से देखिए करंट ऐसे आ रही है, ये वायर है ना इस तरीके से। यानी अगर ये वायर इसके ऊपर लपेटा गया होगा तो करंट ऐसे ऊपर से ऐसे आ रहा होगा। तो आपको क्या करना, वही रूल, ठीक है। इस तरीके से करना, इसको अपने तरफ घुमा देना है। इसको देखो ये करंट ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, चारों फिंगर को हमने कल किया, इसको अपने तरफ घुमा दीजिए, ठीक है। अपने तरफ घुमाने पे ये कौन सा डायरेक्शन आ गया, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ गया। देखो ऐसे था, इस तरीके से करंट आ रहा था, हमने अपने तरफ से घुमा दिया, ठीक है। क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं तो अपने तरफ हमने घुमाया, तो कैसा देखा, इसका डायरेक्शन कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल आता है, नॉर्थ पोल आता है। एन फॉर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये एन है तो नॉर्थ पोल, इसको एरो लगा देंगे तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। देखिए ठीक है, यहां पर कौन सा पोल आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा नॉर्थ पोल। यहां पर कौन सा पोल आ जाएगा, हमारा एक नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम पोलैरिटी फाइंड करते हैं किसी भी सोलेनॉइड का। आपको पता है कि अगर सोलेनॉइड में करंट हम भेजेंगे तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाएगा। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बनेगा तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। तो दो रूल होता है, क्लॉक फेस रूल से हम निकाल सकते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके भी डायरेक्ट हम इस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।